नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद हर्ष में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि वर्तमान में कौन क्या है। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है कि वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि 2025 में किसको कौन सी नियुक्ति मिली, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इसी तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपके पास आपके समय से पहुंचती रहेगी, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में किसको कौन सी नियुक्ति मिली। चलो स्क्रीन पे देखना, पहला क्या आया, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज पीएम मोदी न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि पीएम मोदी के नए निजी सचिव तौर पर किसे चुना गया। तो उन्हें किसे चुना गया, निधि तिवारी को। ठीक है, ये है निधि तिवारी, जिन्हें पीएम मोदी के नए निजी सचिव के रूप में चुना गया। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरे देखना कि हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। किसे चुना गया, सीपी राधाकृष्णन को। देख लो भाई, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखना, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यानी कि हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत बने 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीजेआई। ठीक है, इसके बाद देखना, उपराष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किसे, अमित खरे को। अमित खरे को किसका, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के नए सचिव के तौर पर चुना गया। इसके बाद देखना, महालेखा नियंत्रक के तौर पर किसे चुना गया। ठीक है, महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो उस किसे, टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी जो थी उनको किस किस तौर पे, महालेखा नियंत्रक के तौर पर चुना गया। इसके बाद देखना, असोकैम। ठीक है, असोकैम के नए अध्यक्ष कौन बने, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोकैम। ठीक है, तो वो थे निर्मल के मिंडा। ये है निर्मल के मिंडा, जिन्हें असोकैम का नया अध्यक्ष चुना गया, न्यू प्रेसिडेंट चुना गया। इसके बाद देखना, आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने। आईटीबीपी क्या है भैया, जो भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है, तिब्बत, तो तिब्बत पे जो सेना क्या करती, सुरक्षा करती है, तो उसी के आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, श्री प्रवीण कुमार जो ये है। ठीक है, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल चुना गया। ठीक है, अब देखना, सेबी, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, तो वो थे तुहिन कांत पांडे, यानी कि तुहिन कांत पांडे जी को क्या चुना गया, सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद देखना, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना, या किसको नियुक्ति मिली सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पे, तो प्रवीण रंजन को मिली सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद देखना, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने कौन, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ब्रिजभूषण अग्रवाल को। ठीक है, ये है ब्रिजभूषण अग्रवाल जी, जिन्हें क्या बनाया गया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल के तौर पर पुनः किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल के तौर पे पुनः क्या किया गया, नियुक्ति दी गई, यानी कि तैनाती दी गई। ठीक, नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के तौर पर किसे चुना गया, नए उपराष्ट्रपति के कौन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसके तौर पर किसे चुना गया, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, तो कौन थे, अनीश दयाल सिंह को क्या चुना गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है उन्हें किसे, अनीश दयाल सिंह जी को चुना गया। ठीक है, इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर
किसे बनाया गया है? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो संजय मल्होत्रा जी को क्या बनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। ठीक है। भारतीय सेना के नए उपसेना प्रमुख, ठीक है, इंडियन आर्मी जो है, जो भारतीय सेना है, उसका नया उपसेना प्रमुख के तौर पर कौन चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? ठीक है, तो किसे? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को क्या चुना गया? भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के तौर पर तैनाती दी गई। ठीक। इसके बाद देखना इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, इसकी इंडियन क्रिकेटर्स, अच्छे से क्वेश्चन को देखना, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? तो कौन? शांता रंगास्वामी। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? शांता रंगास्वामी जी को, जो थी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष, कौन सी? पहली महिला अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। इसके बाद देखना फसाई के नए सीईओ के तौर पर किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फसाई? सिलेक्टेड भैया अलग होता है और इलेक्टेड अलग होता है, तो वो क्या हुए? ये इलेक्टेड हुए, यानी कि इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, और सिलेक्ट जिसे की तैनाती दी जाती है, और ये जो खुद से चुन के आते हैं। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फसाई? तो ये कौन है? राजित पुन्हानी जी, जिन्हें क्या किया गया? फसाई के नए सीईओ के तौर पर चुना गया। ठीक है, इसके बाद देखना आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर किसे चुना गया? ठीक है, आरपीएफ की महिला, तो हु हैज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ? ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो किसे? सोनाली मिश्रा जी को क्या चुना गया? आरपीएफ की नई महिला महानिदेशक के तौर पे इनको चुना गया है। ठीक है, चलो आगे देखना नए डायरेक्टर जनरल किसके? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के। ठीक है, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर? कई विद्यालयों में ये कब से होने लगता है? 9th से ही एनसीसी होने लगता है। ठीक है, तो उसी का जो एनसीसी है उसका नया डायरेक्टर कौन बना है? तो जनरल लेफ्टिनेंट कौन? वीरेंद्र वत्स जी को क्या बनाया गया? एनसीसी का डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद देखना डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसके डिप्टी गवर्नर? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर? ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू जी को भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई का, किसका? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे? शिरीष चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया। ठीक है, चलो जो ये मुर्मू जात है भैया, वो कहाँ से? पिछड़ी जात से आती है, यानी कि जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उनसे ये मुर्मू जात आती है, संबंधित होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? हु बिकेम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो वो बने ज्ञानेश कुमार। किसे बनाया गया? ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। किसे? ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, इसके बाद देखना आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ऊषा जानकी रामन। ठीक है, ऊषा जानकी रामन को क्या बनाया गया? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऊषा जानकी रमन को बनाया गया। ठीक है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के तौर पर किसे चुना गया? ठीक है, टाटा मोटर्स का हमारे भारत में बहुत योगदान, मतलब टाटा जो कंपनी रही, रतन टाटा जी जिनका देहावसान 2024 में हुआ, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे भारत के लिए। तो हु हैज बीन चूजन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स? तो किसे? शैलेश चंद्र जी को टाटा मोटर्स का क्या? एमडी और सीईओ बनाया गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखना whose tenure has been extended as chief of defense staff? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर किसका कार्यकाल बढ़ गया? ठीक है, यानी कि किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो जनरल अनिल चौहान जो थे, उनका चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है, के तौर पर उनका कार्यकाल में क्या किए? वृद्धि की गई है। इसके बाद देखना बीसीसीआई, ठीक है,
के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, मिथुन मनहास को नया बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इसके पहले जय शाह थे जिन्हें आईसीसी का इस समय चेयरमैन वो हो गए, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो गए? मिथुन मनहास। ठीक है, चलो एक बात ये याद रखना, बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो इसके बाद देखना, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निर्देशक के तौर पर किसे चुना गया? गणाद दास को। क्या? हु वॉज सिलेक्टेड, देखो इलेक्टेड था और अब आया चुना गया। ठीक है, सिलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निर्देशक के तौर पर। तो गणाद दास को चुना गया, या गणाद दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का निर्देशक चुना गया। ठीक है, इसके बाद यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? ठीक है, ये याद रखना खूब अच्छे से। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार को, अजय कुमार जी को क्या बनाया गया? यूपीएससी का चेयरमैन। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे तुम्हारे जितने वर्तमान 2025 में नई जिसको जिसको नियुक्ति मिली है, वो सारी चीजों का मैंने डिस्कशन कर लिया। जो अच्छे से पढ़ लेना भाई, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसी तरह की छोटी से छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल सक्सेस विद हर्ष को फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।